हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अभी हमने सीखा था 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस, दैट इन विच कंडीशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, in which condition pair of linear equation has no solution, and in which condition they have infinitely many solution। तो बच्चों, अब देखते हैं कि 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। फिर आगे हमें ये बोला गया है कि इन केस मतलब यदि इसका यूनिक सॉल्यूशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, यदि उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले हमें चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड बच्चों? तो देखिए, करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी कंपैरिजन हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में करेंगे। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी हैं दोनों, फर्स्ट सेकंड, आप इनके साथ में इनकी कंपैरिजन कीजिए तो आप देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, आपको ये कंडीशन, आपको इनकी वैल्यू मिलेंगी, a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की आपको वैल्यू मिलेंगी। कैसे? देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, हम इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना इससे करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो देखिए, x के साथ क्या है? a1, और यहाँ पे x के साथ क्या है? 1 है ना। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन होता है। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ पे देखिए y के साथ, यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट कितना है? b1, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? -3, तो b1 इक्वल टू कितना हो गया? -3। यहाँ पे देखो c1 क्या है? कांस्टेंट, तो यहाँ पे c1 कितना है? -3। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, इस सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन आप इस सेकंड इक्वेशन के साथ में कीजिए। तो देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? a2, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो a2 इक्वल टू कितना आ गया? 3। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? b2, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? -9, और यहाँ पे कांस्टेंट, ये c2 क्या है? कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? -2। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया कि हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे निकाली? समझ में आया? अगर समझ में आया देन वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं आपको और समझाता हूँ इसको, क्योंकि अगर आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की अगर वैल्यू ही निकालना नहीं आया तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। देखिए, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0।
हमने आपको कहा कि इसकी कंपैरिजन आप इसके साथ कीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ में कीजिए। तो यहाँ पे देखो बेटा x और ये x का कॉफिशिएंट क्या है a1 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 1, y का कॉफिशिएंट कितना है b1 और y का कॉफिशिएंट कितना है -3, c1 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे c1 कितना है -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बेटा क्या a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3। समझ में आया? x का कॉफिशिएंट a1 की वैल्यू देगा, y का कॉफिशिएंट b1 की वैल्यू देगा और कांस्टेंट c1 तो मिल ही जाएगा, है ना। तो x के साथ 1 था, a1 इक्वल टू 1, y के साथ -3 था, इसलिए b1 इक्वल टू -3, c1 अकेला है c1। ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन को लें तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0, और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि x के साथ में क्या है a2, तो यहाँ पे x के साथ में कितना है 3, तो a2 इक्वल टू कितना आ गया 3। यहाँ पे y के साथ क्या है b2, तो यहाँ पे y के साथ कितना है -9, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9, और कांस्टेंट तो अकेला ही होता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं a2 इक्वल टू कितना 3, b2 इक्वल टू कितना -9 और c2 इक्वल टू कितना -2। आया बच्चों समझ में आपको? मैं समझता हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बहुत ही अच्छी तरह से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, जो हमने आपको आपके समझाने के लिए इसको अलग से किया। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रेशो निकालते हैं a1 अपॉन a2 का। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/3। अब हम रेशो निकालते हैं b1 अपॉन b2 का। तो b1 कितना है -3, b2 कितना है -9, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 3 × 3 3 3 × 9 1/3। और आप निकालते हैं c1 अपॉन c2 का रेशो। तो c1 अपॉन c2 का रेशो कितना है -3 अपॉन -2, इससे इसको काट दिया तो 3/2। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ देखो गौर से, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 1/3 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 3/2। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सिंस 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी ये जो 1/3 है वो इक्वल टू 1/3 है, बट ये दोनों ही नॉट इक्वल टू है 3/2 की। और हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर 1/3 किसकी वैल्यू है a1 अपॉन a2 की, ये 1/3 किसकी वैल्यू है b1 अपॉन b2 की, ये 3/2 किसकी वैल्यू है c1 अपॉन c2 की। अब प्यारे बच्चों इस कंडीशन को आप गौर से देखिए और मुझे बताइए कि जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी उन 3 कंडीशंस में से ये कंडीशन किसकी है। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। प्यारे बच्चों ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो गया है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी अवर आंसर, बिकॉज हमें बोला गया था क्वेश्चन में इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चूंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि लाइंस कैसी हो जाएंगी इस कंडीशन में पैरेलल। और प्यारे बच्चों जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों।